Messrs Trans India Limited is contemplating calling rupees 3 crores of 30 years rupees 1000 bond issued 5 years ago with a coupon interest rate of 14%. अब देखो, एक कंपनी है मैसर्स ट्रांस इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने 3 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड जो है वो इशू किया था। एक बॉन्ड नहीं, मतलब एक क्लास ऑफ बॉन्ड इशू किए थे जिसमें हर जो बॉन्ड थी उसकी फेस वैल्यू 1,000 रुपये की थी, उसका कूपन इंटरेस्ट रेट 14% का था। और ये बॉन्ड 30 साल पहले इशू किए गए थे। 30 साल पहले इशू नहीं किए गए थे, ये बॉन्ड 30 साल के लिए इशू किए गए थे और 5 साल पहले इशू किए गए थे। मतलब इस बॉन्ड का जो टोटल मैच्योरिटी पीरियड था वो 30 साल का था। 5 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं क्योंकि इन बॉन्ड को 5 साल पहले इशू किया गया था। यानी अब इस बॉन्ड की जो टोटल मैच्योरिटी पीरियड जो रिमेनिंग रह रही है वो 25 साल की है। The bonds have a call price of 1,140 and had initially collected proceeds of 2.91 crores due to a discount of rupees 30 per bond. The initial floating cost was 3,60,000। देखो, जो बॉन्ड की जो कॉल प्राइस है यानी बॉन्ड की जो रिडम्पशन वैल्यू है वो कितनी है, 1,140। बॉन्ड की इशू प्राइस है 1,000, बॉन्ड की जो रिडम्पशन प्राइस है वो 1,140। यानी बॉन्ड को फेस वैल्यू के ऊपर यानी प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा। और जो बॉन्ड जब हमने पिछले 5 साल पहले जब ये इशू किया था 3 करोड़ के बॉन्ड, तो हमारे को सिर्फ 2,91,00,000 रुपए मिले थे। कितने मिले थे? सिर्फ 2,91,00,000 मिले थे। क्यों? क्योंकि हमने हर एक बॉन्ड के ऊपर 30 रुपये का डिस्काउंट दिया था। यानी हमने टोटल कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? हमने टोटल 9,00,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ ये 9,00,000 रुपये का डिस्काउंट आया कैसे। ये देखो, 3 करोड़ के बॉन्ड इशू किए, हर एक बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो 1,000 रुपये की थी। यानी हमने 30,000 बॉन्ड इशू किए। यानी हमने 30,000 बॉन्ड इशू किए। अब हर एक बॉन्ड के ऊपर हमने 30 रुपये का डिस्काउंट दिया। यानी 30,000 बॉन्ड के ऊपर टोटल कितने का डिस्काउंट बैठ गया? 9,00,000 रुपये का। अब देखो, 3 करोड़ हमने कॉल किया, ठीक है। 9 करोड़ का हमने 9 लाख का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 2.91 करोड़ ही तो हमें एक्चुअल में मिले ना। वही बात ये कहने की कोशिश करें। और ये कह रहा है इसके अलावा हमने जो डिस्काउंट दिया 9 लाख का, ये तो गया ही गया हमारा पैसा। उसके अलावा ये जो बॉन्ड हमने 5 साल पहले जो इशू किए थे ना, इसकी इशू करने की हमें कॉस्ट भी आई थी। कितनी कॉस्ट आई थी? 3,60,000 रुपये की कॉस्ट आई थी। आगे कहता है ये, द कंपनी इंटेंड्स टू सेल रुपीज़ 3 करोड़ और ऑफ 12% कूपन रेट 25 ईयर्स बॉन्ड टू रेज फंड फॉर रिटायरिंग द ओल्ड बॉन्ड्स। कंपनी कह रहा है ना कि अब चूंकि मार्केट में ये जो बॉन्ड्स हैं इनका कूपन रेट गिर गया है। पहले देखो, जब ये इशू किया था तब ये 14% का था। अभी करंट की सिचुएशन में जो कूपन रेट चल रहा है ना 25 साल के बॉन्ड का, वो चल रहा है 12%। तो कंपनी सोच रही है हम जो पुराने बॉन्ड जो हमने किए थे ना इनको हम क्या कर लें, बाई बैक कर ले, और इसकी जगह और जो अपने फाइनेंस को मेंटेन रखने के लिए आने वाले 25 साल के लिए हम एक नया बॉन्ड इशू कर देते हैं। 3 करोड़ का नया बॉन्ड इशू कर देते हैं आने वाले 25 साल के लिए 12% कूपन रेट से। इट प्रपोजेस टू सेल द न्यू बॉन्ड्स एट देयर पार वैल्यू ऑफ ₹1,000। द एस्टिमेटेड फ्लोटिंग कॉस्ट इज 4 लाख। कह रहा है कि पिछली बार जो हमने गलती करी थी ना कि हर बॉन्ड पे हमने 30 रुपये का डिस्काउंट दे दिया था इशू प्राइस पे, इस बार हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। इस बार हम इशू प्राइस उसकी फेस वैल्यू या फेस वैल्यू पर ही रखेंगे, और फेस वैल्यू है कितनी? 1,000 की है। यानी बॉन्ड की इशू प्राइस इस बार 1,000 ही है। लेकिन इशू देखो, अब आप बॉन्ड इशू कर रहे हो तो आपको इशू कॉस्ट तो आएगी ना आएगी। पिछली बार इशू कॉस्ट आई थी इसकी 3,60,000। इस बार इशू कॉस्ट आ रही है 4 लाख रुपए। जाहिर सी बात है 5 साल बीत चुके हैं, इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, तो इशू कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी ना। आगे कहता है कि कंपनी की जो टैक्स रेट है वो 14% का है, और जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट है वो 8% का है। कॉस्ट ऑफ डेट माने डिस्काउंटिंग रेट, ये डिस्काउंटिंग रेट आपको बता रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। एज द न्यू बॉन्ड्स मस्ट फर्स्ट बी सोल्ड एंड देयर प्रोसीड्स then used to retire old bonds, the company expects a 2-month period of overlapping interest during which interest must be paid on both the old and the new bonds। अब ये कह रहा है कि अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने जो पुराने बॉन्ड्स हैं उसको पैसे दे दिए उसके बाद आप नए बॉन्ड्स इशू कर रहे हो। पुराने बॉन्ड्स को पैसे दोगे कहाँ से?
पुराने बॉन्ड्स को पैसे देने के लिए ही तो आप नए बॉन्ड्स इशू कर रहे हो कि नए बॉन्ड से जो पैसा आएगा वो पुराने बॉन्ड को दे दूंगा, और जो हर साल मेरे को जो 14% का इंटरेस्ट देना पड़ता था वो मेरे को सिर्फ 12% का देना पड़ेगा। यानी पहले आप क्या करोगे, पहले आप नए बॉन्ड्स को इशू करोगे और फिर पुराने बॉन्ड्स को पे करोगे जो नए बॉन्ड से जो पैसा आया उससे। यानी इन सब चीज़ों करने में आपको 2 महीना लग जाएगा। यानी इस 2 महीने के दौरान आपने जो नए बॉन्ड्स इशू किए ना उसको तो इंटरेस्ट पे करोगे ही करोगे, और जो पुराने बॉन्ड्स को आप इशू करने के 2 महीने बाद ही पूरा पैसा उसका पे कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारी प्रोसीजर्स होते हैं, है ना। तो यानी उस समय आप क्या करोगे, नए बॉन्ड्स को भी 2 महीने के लिए इंटरेस्ट पे करोगे, पुराने बॉन्ड्स के लिए भी सेम टाइम पे 2 महीने का इंटरेस्ट आप पे कर रहे होगे। कहता है व्हाट इज़ द फीजिबिलिटी ऑफ रिफंडिंग द बॉन्ड। कह रहा है कि क्या हमें मतलब बॉन्ड रिफंड करना चाहिए, क्या ये फिजिबल है, मतलब इसके अंदर क्या सहूलियत है, सच में ऐसा कुछ है कि अपने को जो है वो बचत होगी। तो हम चलिए बचत हम देख लेते हैं। अच्छा, एक बात ना मैं आपको समझा देना चाहता हूँ एक लेमैन की तरह, कि अगर आपको मान लो टैक्स की कोई भी आपको नॉलेज नहीं है तो जो टैक्स है वो काम किस तरीके से करता है, उसके बाद ही हम ये बॉन्ड रिफंडिंग के सॉल्यूशन पे जाएंगे। अब देखो, आपने यहाँ पे ये पेंडल मान लो, आपने यहाँ पे इनकम कमाई, ठीक है, इनकम के ऊपर आप टैक्स पे करते हो, तो यानी गवर्नमेंट ने आपसे क्या ले लिया, टैक्स ले लिया, तो ये आपकी जेब में नेगेटिव हो गया। अब आपने यहाँ पे एक्सपेंस किया तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, आपको रिफंड देती है। जब आप इनकम कमाते हो तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेती है, ठीक है, यानी कैश गवर्नमेंट ने ले लिया। लेकिन जब आप एक्सपेंस करते हो ना, खर्चा करते हो, तो गवर्नमेंट आपको कैश रिफंड देती है, खर्चे के ऊपर क्या देती है, रिफंड देती है, यानी कैश क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट मान लो एक तरीके से। क्या देती है, टैक्स का क्रेडिट देती है। अब हमने इनकम और एक्सपेंस इन दोनों को अलग अलग करके देखा, अब इन दोनों को एक साथ करके देखते हैं कि होता क्या है। ये देखो, इनकम 100 रुपये का कमाया, एक्सपेंस 50 रुपये का हो गया, यानी टोटल इनकम बची 50 रुपये के ऊपर। अब इस 50 रुपये के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। अभी के सिचुएशन में हम ये इस तरीके से करते हैं, कंबाइन करते हैं। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग करो ना तो आपको समझ में आएगा कि जो गवर्नमेंट है वो इनकम जब हम कमाते हैं ना, तो जो भी टोटल इनकम कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स ले लेती है, और जो भी एक्सपेंसिव कमाते हैं उसको उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो हमें रिफ़ंड दे देती है। क्या देती है, रिफ़ंड। यहाँ से पैसे लिए, यहाँ से पैसे गए, यानी नेट में क्या हुआ, नेट में जो भी पैसा लिया दिया गया वो आपका जो टैक्स आएगा एक्चुअल में वो आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से जो टैक्स सिस्टम है वो हमारा काम करता है। ये एज अ लेमन की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये बॉन्ड रिफंडिंग वाले में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। अब आप ये देखो, ये जो है ना, जो रेड से लिखा हुआ है ये हमारे ओल्ड बॉन्ड्स हैं। अब ओल्ड बॉन्ड्स को आप, तो उनकी जो फेस वैल्यू है 3 करोड़ की, वो तो आप पे करोगे ही करोगे। देखो ये हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रखे हैं, ठीक है, ये डेबिट साइड है कैश फ्लो स्टेटमेंट का और ये क्रेडिट साइड है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है कि जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं उनको आपको रिफंड करना है, तो आप उसकी फेस वैल्यू तो पे करोगे 3 करोड़ रुपए की, तो आपने 3 करोड़ की, यानी यहाँ से कैश हमारे गए। उसके बाद उसके ऊपर जो प्रीमियम है वो भी तो पे करना पड़ेगा ना, तो प्रीमियम आपका 42 लाख रुपए का, इसे हम कहते हैं रिडम्पशन प्रीमियम। रिडम्पशन प्रीमियम 42 लाख रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद 2 महीने का इंटरेस्ट भी तो इसको देना है ओल्ड वाले को, क्योंकि जब नया वाला आ जाएगा उसके बाद भी इसको 2 महीने का इंटरेस्ट को पे करते रहना पड़ेगा। तो वो 2 महीने का इंटरेस्ट इसका 7 लाख रुपए बैठ जाता है। अभी मैं आपको कैलकुलेशन नहीं समझा रहा हूँ कि कौन सी फिगर कैसे आई, एक मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद हम कैलकुलेशन भी देखेंगे, ठीक है। यानी ये 3 चीज़ आपको पे करनी है, ये हो गया। उसके बाद जो नया बॉन्ड आएगा, जो नया बॉन्ड आप इशू करोगे उससे आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन इसमें कह रखा है जो नया बॉन्ड आप इशू करोगे ना उसके लिए आपको इशू जो फ्लोटिंग कॉस्ट है वो भी तो लगेगी, यानी इशू कॉस्ट आपकी लगेगी कितने की, 4 लाख रुपए की लगेगी। यानी देखो आए अभी तक सिर्फ 3 करोड़ रुपए हैं और गए इतने सारे पैसे चले गए, है ना। अब देखो एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था टैक्स वाला, वो देखो ये जो पैसे आ रहे हैं 3 करोड़ और ये जा रहे हैं, क्या ये हमारी इनकम है या एक्सपेंस है? नहीं, ये इनकम एक्सपेंस हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब ये प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो,
या ये रिडेम्पशन प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो, क्या ये आपका एक्सपेंस है? जी हाँ, बिल्कुल हमारा ये एक्सपेंस है। ठीक है, तो आप ये रिडेम्पशन प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो ये आपका एक्सपेंस है, तो गवर्नमेंट आपको इसके ऊपर क्या देगी? आपको देगी रिफंड, कैश रिफंड देगी। तो देखो ये हमारा 40% का टैक्स रेट है ना, हमारा कितना है? 40% का है ना, तो गवर्नमेंट 40% का कैश रिफंड देगी। ये देखो प्रीमियम का 40% का कैश रिफंड आ गया। फिर आप जो ये इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या ये खर्चा है? हाँ ये खर्चा है, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट आपको क्या देगी? कैश रिफंड देगी। तो ये रहा कैश रिफंड। अब आप एक बात बताओ, जिस तरीके से हमने यहाँ पे नया बॉन्ड इशू किया है तो हमें इशू कॉस्ट देना पड़ रहा है, तो जो हमने पुराना बॉन्ड इशू किया होगा, क्या उसके ऊपर भी हमें इशू कॉस्ट देना पड़ा होगा? हाँ, कितने का? 3,60,000 रुपये का दिया था हमने, याद करो क्वेश्चन में। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से एक बार। ये देखो 3,60,000 रुपये का हमने दिया था, और नए वाले पे कितना दिया? 4,00,000 रुपये का दिया है। मैंने आपको बताया था कारण इन्फ्लेशन हो सकता है कि अब जो फ्लोटिंग कॉस्ट हमारी क्यों बढ़ गई। अब 3,60,000 रुपये, आप 3,60,000 आपने पहले दिए थे, तो क्या ये आपका खर्चा था? बिल्कुल आपका खर्चा था। अब एक बात, तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है ना, उसके साथ एक रूल लगा होता है कि जो आपको जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, वो आपको इनकम जो पेंडल अकाउंट है, पेंडल अकाउंट यानी एज एन एक्सपेंस आपको कैसे कैसे दिखाना है ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। आपको क्या करना है? इक्वल इक्वल आपको खर्चा दिखाना है। अब आपने 5 साल के लिए तो आपको इक्वल इक्वल खर्चा करके आपने दिखा दिया होगा। अब बाकी बचे 25 साल, तो 25 साल का खर्चा आप इकट्ठे दिखा रहे हो, तो आपको इकट्ठे रिफंड मिलेगा। देखो जो इशू पुराने बॉन्ड की जो इशू कॉस्ट थी ना, वो तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, यानी कैश पेमेंट तो उसकी जा चुकी है। ठीक है, लेकिन खर्चा आप धीरे धीरे दिखा रहे हो, तो धीरे धीरे आपको कैश रिफंड मिलेगा। लेकिन अब आप पुराने बॉन्ड को 5 साल बाद क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो। क्लोज कर रहे हो तो जितना भी सारा खर्चा जो 25 साल आपको दिखाना था, वो आप अभी के अभी दिखा दोगे। तो अभी के अभी सरकार क्या आपको करेगी? कैश रिफंड दे देगी। तो देखो इसलिए हमने इसे लिखा है डेफर्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो इसका जो एक्सपेंस है वो डेफर्ड करके हमें दिखाना था, और डेफर्ड करके हमें कैश रिफंड मिलना था। अब चूंकि हमने एक साथ दिखा दिया, तो जो भी कैश डेफर्ड कैश रिफंड था वो हमें एक साथ मिल गया। ये कैसे? ये 9 लाख रुपए के ऊपर मिला होगा, जो 9 लाख रुपए का डिस्काउंट था। और ये 1,20,000 किसके ऊपर मिला होगा? जो फ्लोटेशन कॉस्ट थी 3,60,000 की, 5 साल में ये उसका है रिफंड। तो आपको ये समझ में आएगा। तो इसको करोगे तो कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आपको 20,000 आ गया। ठीक, अब ये तो था कि जब आप बॉन्ड को इशू करोगे, ये उस समय का खर्चा है, लेकिन बॉन्ड को इशू करने के बाद ये तो आपका हर साल का खर्चा होता रहेगा। ठीक, तो ये देखो, ये अगर आप बॉन्ड इशू नहीं करते, आपका पुराना बॉन्ड जो था उसका ये इस तरीके से कुछ चीज़ें चल रही थी। पुराने बॉन्ड के ऊपर आपको हर साल 42 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। अब आप पुराने बॉन्ड के ऊपर हर साल 42 लाख रुपए का कैश आप पे करते थे, तो एक्सपेंस के ऊपर गवर्नमेंट क्या देती है आपको? एक्सपेंस के ऊपर गवर्नमेंट आपको कैश रिफंड देती है। तो इसका कैश रिफंड आपको यहाँ पे 16,80,000 का आ जाता था। ठीक है, और उसके बाद आपको याद होगा कि जो पुराना बॉन्ड था उसके कुछ हमें इशू कॉस्ट भी पड़े थे, और डिस्काउंट भी पड़ा था, जिसे हमें हर साल हम राइट ऑफ करते थे। तो अगर हम नहीं करते पुराने वाले बॉन्ड को बंद, तो हमें हर साल क्या देना पड़ता? हमें हर साल का खर्चा दिखाना पड़ता। वो देखो जो इशू कॉस्ट है ना पुराने बॉन्ड के, तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, लेकिन पेंडल के में हम उसका खर्चा थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। जो थोड़ा करके दिखाते हैं हम पेंडल में, तो थोड़ा थोड़ा हमें कैश रिफंड मिलता। तो वो कैश रिफंड देखो ये रहा मिलता है ना। यानी पुराने बॉन्ड में चीज़ें कुछ इस तरीके से काम करती। अब नए बॉन्ड में क्या होगा? नए बॉन्ड में भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाँ, बस कम करना पड़ेगा। पहले 42 लाख पे करना पड़ता था, अब 36 लाख पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो कूपन रेट था 14% का था, अब कूपन रेट 12% का हो गया है, और उसके ऊपर आपको कैश रिफंड हो जाएगा। अब नए बॉन्ड में भी देखो, यहाँ पे ये देखो नए बॉन्ड की इशू कॉस्ट आई है ना। 1 मिनट रुको, मैं यहाँ हटा देता हूँ। ये देखो ये नए बॉन्ड की ये इशू कॉस्ट है। अब नए बॉन्ड की इशू कॉस्ट है, तो इशू कॉस्ट हम पेंडल में एक देखो इनिशियल में तो कैश हमने सारा का सारा पे कर दिया इशू कॉस्ट का, लेकिन इसको हम पेंडल में किस तरीके से दिखाएंगे, यानी गवर्नमेंट को हम किस तरीके से एक्सपेंस दिखाएंगे? थोड़ा थोड़ा करके ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे।
तो थोड़ा थोड़ा करके हम दिखाएंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा रिफंड मिलेगा, यानी हर साल हमें 6,400 रुपये का रिफंड मिलेगा। यानी पुराने बॉन्ड में कुछ इस तरीके से चीज़ें फिगर्स होंगी, नए बॉन्ड में कुछ इस तरीके से फिगर्स होंगी। अब हमें क्या देखना, हमें देखना है कि जो बॉन्ड जो हम नया बॉन्ड जो इशू करेंगे और जो पुराना बॉन्ड जो हम वापस से बंद कर देंगे, तो क्या ये चीज़ फिजिबल है। तो देखो अब इन दोनों का इम्पैक्ट अगर आप एक साथ देख लो कि मतलब 42,000 यहाँ पे 42 लाख यहाँ पे जा रहा था, 36 लाख यहाँ पे जा रहा था, तो हमें सेविंग जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितने का बच रहा है, 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट बच रहा है। यानी इन दोनों फिगर्स का डिफरेंस ये रहा, इस वाले डेबिट पार्ट का डिफरेंस ये रहा। यानी क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3,49,600 का। यानी हर साल हमारा 3,49,600 हमारा बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे 29,20,000 का आपका क्या आ रहा, प्रोसीड्स आ रहे हैं। आपकी टोटल नेट में प्रोसीड्स आपको कितनी आ रही है, 29,20,000 की आपकी प्रोसीड्स आ रही है। अब ये बात मैंने आपको समझा दी। अब हम एक्चुअल कैलकुलेशंस के ऊपर जाते हैं। तो ये देखो इनिशियल में आपका क्या हुआ, इनिशियल में आपको कैश पेमेंट पुराने बॉन्ड के लिए आपको 3 करोड़ रुपए की कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके ऊपर आपको कॉल प्रीमियम भी देना पड़ेगा 42 लाख रुपए का, और यानी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3,42,00,000 रुपए की कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 2 महीने का, या तो आपको तो ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। ये तो पुराने बॉन्ड से, पुराने बॉन्ड में पैसे जाएंगे कितने, यानी आउटफ्लो कितना होगा। अब जो नए बॉन्ड है उससे इनफ्लो कितना होगा, 3 करोड़ का इशू करेंगे, लेकिन 4 लाख रुपए हमारे इशू कॉस्ट लग जाएगा, यानी टोटल 2,96,00,000 रुपए का हमारा इनफ्लो होगा। लेकिन अभी तक हमने इसके ऊपर टैक्स सेविंग कंसीडर नहीं किया है, यानी टैक्स सेविंग को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, कैश रिफंड। हमने क्या कंसीडर किया है, नहीं, अभी तक नहीं किया। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे नीचे कंसीडर कर ली। जो कॉल प्रीमियम यहाँ पे किया हमने, उसके ऊपर जो कैश रिफंड या फिर टैक्स सेविंग आई वो, फिर जो अनअमाउंट, फिर जो यहाँ पे इंटरेस्ट हमने पे किया उसके ऊपर हमने जो ये टैक्स सेविंग है हमने ये कंसिडर कर लिया। और ये कहाँ से आया, याद है मैंने आपको जो बताया था कि हम ऑलरेडी जो पुराने बॉन्ड के ऊपर जो इशू कॉस्ट होगी वो हम पे कर चुके होंगे, फिर हम उसको धीरे धीरे हम दिखाएंगे एक्सपेंस ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। लेकिन चूंकि अब हम बॉन्ड को क्लोज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक साथ पेंडल में दिखा देंगे। अब एक साथ पेंडल में दिखा दोगे तो आपकी टैक्स सेविंग तो होगी, यानी कैश रिफंड होगा। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये देखो ये रहा ना, ये बताया था ना, ये पोर्शन वही चीज़ ये रही है ना। यानी टोटल टैक्स सेविंग कितनी होगी ये। अब यहाँ पे बस बात ये है ना कि मैंने इनको इनके साथ एक साथ करके नहीं दिखाया, टैक्स सेविंग को पूरा पोर्शन मैंने अलग लिखा हुआ है। ये टैक्स सेविंग का ये जो पूरा पोर्शन है ना, इसको मैंने अलग कर दिया। देखो ये अलग है, ये ग्रीन वाला अलग है, और ये अलग है। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, और ये टैक्स सेविंग वाला सी पार्ट हो गया। इस तरीके से मैंने ABC करके लिखा हुआ है यहाँ पे। बस वो अकाउंट की फॉर्म में था, ये थोड़ा स्टेटमेंट की फॉर्म में है, बात एक ही है। यानी इनिशियल आउटले कितना हो गया, 29,20,000 का। ये देखो यहाँ पे 29,20,000 का हो गया ना, यानी ये अकाउंट हमारा पूरा हो गया। अब हम ये वाला अकाउंट देखते हैं। तो इस अकाउंट में आप देखोगे तो देखो आपका इंटरेस्ट पहले इतना जा रहा था, अब आपका इतना जाएगा, यानी आपकी एनुअल सेविंग इतनी होगी। तो उसके ऊपर आपका जो टैक्स सेविंग जो था पुराने वाले के ऊपर, आपका टैक्स सेविंग इतना लॉस हो गया, टैक्स सेविंग लॉस हो गया ना पुराने वाले के ऊपर। तो आपका यानी इतना नेट में आपका टैक्स सेविंग लॉस हुआ नेट में। देखो क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो आपका पहले का रिफंड कितना का आ रहा था, पहले का रिफंड आपका आ रहा था 16,80,000 का। आपका रिफंड कितना आएगा, आपका रिफंड ने वाला आपका आएगा 14,40,000 का। नहीं, कितने का रिफंड हो गया, 2,40,000 रुपये का कुछ आपका जो है रिफंड वो लॉस हो गया। फिर जो टैक्स जो आपका लॉस हुआ है अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट और इशू कॉस्ट के ऊपर, कैसे, ये देखो पहले आपको इतने का हर साल अब जो थोड़ा थोड़ा जो आपको कैश रिफंड मिलता था वो, अब लेकिन आपने ये तो पूरा कैश रिफंड आपने राइट ऑफ कर दिया। अब नए वाले का आप थोड़ा थोड़ा करके दिखाओगे तो थोड़ा थोड़ा, तो नए वाले को इतना रिफंड मिलेगा, पुराने वाले का इतना था, नए वाले का इतना, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 10,40,000। यानी ये जो अमाउंट है ना, ये जो टोटल अकाउंट है ना, ये पूरा का पूरा अकाउंट हम इसी तरीके से दिखा रहे हैं। देखो नेट रिफंड 2,40,000 का लॉस, और डेफर्ड रिफंड में 10,400 का लॉस। ये देखो इसको करोगे तो 10,400 का आपका नेट लॉस हो जाएगा।
और टोटल अकाउंट अमाउंट यहाँ पे 349,600 का बच रहा है। यहाँ पे देखो 349,600 का बच रहा है। अब कैश फ्लो ये तो हर साल बचेगा, हर साल बचेगा, तो इसकी तो हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होगी ना, हमें तो अभी चाहिए ना, अभी देखना है कि अभी फिजिबल है कि नहीं है। तो इसको हमने जो 8% का रेट था, कॉस्ट ऑफ डेट क्या थी 8%, यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या था हमारा 8% का। तो हमने 25 साल का 8% का जो एन्युटी फैक्टर वो हमने ले लिया, उससे इंटू कर दिया, तो हमारे कितना आ गया आंसर, एनुअल सेविंग, ये एनुअल सेविंग आई है, ठीक है, कितनी 37,31,980 की आपकी एनुअल सेविंग आ गई, यानी इसकी आपकी एनुअल सेविंग आ गई। अब आप देखो इसकी एक मिनट, ये कहता है, ये यहाँ पे गलत लिख दिया शायद मैंने, एक मिनट रुको। ठीक है, हाँ ये फिगर ना मेरे को यहाँ पे लिखनी थी। अच्छा, ये फिगर मेरे को यहाँ पे लिखनी थी, हाँ यहाँ पे आप अपने को सेविंग हुई ना, ये सेविंग हुई है ना, ये देखो ये सेविंग हुई है ना, इसको हमने क्या किया, सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करके। तो यहाँ पे अपने को लॉस हो रहा है, यहाँ पे सेविंग हो रही है, तो नेट देख लो क्या हो रहा है। तो नेट क्या हो रहा है, नेट हमें प्रॉफिट हो रहा है 8,11,980 का, यानी जो ये बॉन्ड रिफंडिंग का जो डिसीजन है ना, ये फिजिबल है। देखो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया ना, तो एक बार आप वीडियो को दोबारा कर लेना, नहीं तो एक मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे बोल देना कि मेरे को समझ में नहीं आया, मैं आपको ये वाला सवाल दोबारा आपको समझा दूंगा, ठीक। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न वाला पार्ट इसमें है नहीं, आपको नोट करना है तो ये मैं नोट करने के लिए कर देता हूँ, एक मिनट आप नोट कर लेना आराम से इसको। तो आप इतना पार्ट अभी नोट कर लो पॉज करके। हो गया, अब ये वाला पार्ट नोट कर लेना, अब ये वाला पार्ट नोट कर लो, ये टैक्स सेविंग का है। क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा मेरे को समय लग गया, नहीं तो क्वेश्चन तो आसान ही है, एक बार समझ में आ जाए तो पहले मैंने आपको अकाउंट के तरीके से समझाया है, उसके बाद स्टेटमेंट वाला तरीके से समझाने की कोशिश करी मैंने, ये नोट कर लो अब आप। अब स्टेटमेंट वाला अगर कोई नोट करना चाहता है तो उसके लिए भी मैं कर देता हूँ, है ना, ये हटा देता हूँ ये सब। अब आप नोट कर लो इसको, अकाउंट को पॉज करके। हो गया, तो चलो हम यहीं पे सवाल को ख़त्म करते हैं। वो तेरी 23 मिनट हो गया।